आदर्श बन जाते हैं जिनके कर्म और विचार, आदर्श बन जाते हैं जिनके कर्म और विचार, जिनकी उपस्थिति से महक उठता है हर एक द्वार। आज ऐसे ही महान आत्माओं का अभिनंदन हम सभी के बीच श्रद्धा और सम्मान के साथ करते हैं बारंबार। मैं आकांक्षा और मैं शिवानी गोयल आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि है डॉक्टर नरेश सिंह नियाल सर, जो भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन और उत्तराखंड राज्य क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। आपकी उपलब्धियां हम सभी के लिए गर्व की बात है। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के संस्थापक आदरणीय अमित सिंह नेगी सर, जिन्होंने समर्पण और सेवा के बल पर इस संस्था को दिशा और ऊंचाई दी है। हमें और हमारे सम्मानीय आरएन सर, जिनके स्नेह और अनुशासन से हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना सीखा। इसके साथ ही दीपक सिंह नेगी सर, जो चेस इंस्ट्रक्टर के साथ साथ वर्तमान में बैंक में जॉब भी कर रहे हैं। आप सभी की उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रही है। हम हृदय से आप सभी का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हैं। हर लफ्ज जिनके दिल छू जाए, हर बात में जिनकी गहराई हो, जिनके सानिध्य से सीख मिले, हर मुस्कान में जिनकी सच्चाई हो, सरलता जिसका आभूषण है, विनम्रता उनकी शान, ऐसे आदरणीय अमित सर को मेरा बारंबार प्रणाम। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के संस्थापक और हमारे पथ प्रदर्शक अमित सिंह नेगी सर से मैं अनुरोध करती हूँ कि आज के मुख्य अतिथि सर से सर का हमारे साथ विधिवत परिचय करवाएं। सर्वप्रथम मां श्री शारदे को नमन करते हुए आज के इस गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में जो आज इस कार्यक्रम का आयोजन देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के छात्र एवं छात्राओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिनका आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे आज के बतौर मुख्य अतिथि श्री नरेश सिंह नयाल जी, जो कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम के जो कोच हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड क्रिकेट टीम के भी कोच हैं, जिनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने पूरे परिवार की ओर से कि सर ने आज के इस गुरु पूर्णिमा पर्व के लिए अपना विशेष समय हम लोगों को दिया। और हम आशा करेंगे कि आज सर के माध्यम से जो हमारे बच्चों को आशीर्वचन मिलेंगे वो हम सभी के लिए फलीभूत होंगे। तो सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो सर एक किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। आज अगर हम देखें कि एक दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए विशेषकर, चाहे हम क्रिकेट की बात करें, चाहे हम फुटबॉल की बात करें, या हम और भी बहुत सारे नए नए जो हमारे पास खेलों के जो माध्यम है, अगर मैं बात करूं आज पूरे भारतवर्ष के अंदर, अगर वो आज हमारे जितने भी दृष्टि दिव्यांगजन अगर परचम लहरा रहे हैं, तो उनके पीछे एकमात्र चेहरा वो है हमारे श्री नरेश सिंह नयाल सर। तो सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद अमित सर, आपके शब्दों ने हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान नरेश सिंह नयाल जी का व्यक्तित्व और योग्यता हम सभी के सामने बहुत सुंदरता से प्रस्तुत की है। आपके विचार और जानकारी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। शब्दों में शक्ति हो, स्वरों में माधुर्य हो, शब्दों में शक्ति हो, स्वरों में माधुर्य हो, ज्ञान की गंगा बहती रहे हर हृदय में, ऐसी वाणी ऐसा वरदान चाहिए। हे माँ सरस्वती, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारी सम्मानीय सहपाठी वैष्णवी थापा को। तो आइए माँ सरस्वती की वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत करें। मैं वैष्णवी थापा आप सभी के समक्ष एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर मुझसे उसमें कोई भी त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे 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 वीणावादिनी
वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वर दे वर दे वीणावादिनी वर दे वर दे वर दे वीणावादिनी वर दे काट अंधुर के बंधन स्तर वहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्झर काट अंधुर के बंधन स्तर वहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वर दे वर दे वीणावादिनी वर दे वर दे वर दे वीणावादिनी वर दे नवगति नवलया ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नवगति नवलया ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वर दे वीणावादिनी वर दे वर दे वर दे वीणावादिनी वर दे। धन्यवाद। बहुत खूब। बहुत सुंदर प्रस्तुति वैष्णवी, धन्यवाद। रोशनी बनकर जो राह दिखाते हैं, हर मुश्किल में जो साथ निभाते हैं, ऐसे गुरुओं को शत शत नमन जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं। ये इस शब्दों में छुपी श्रद्धा और कृतज्ञता हम सभी की ओर से समर्पित है। अब मैं हमारी कक्षा की सहपाठी सिमरन श्रीवास्तव को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपने मधुर आवाज से हमें गुरु वंदना प्रस्तुत करें। नमस्ते, मैं सिमरन श्रीवास्तव झारखंड से। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और मैं हम सब के तरफ से आप सभी गुरुओं को एक गाना गुरु वंदना समर्पित करना चाहती हूँ, जो कि एक विनती भी है हम स्टूडेंट्स के लिए आपसे। गुरुदेव के चरणों की कर धूल जो मिल जाए, गुरुदेव के चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, गुरुदेव के चरणों की सुनते हैं दया तेरी, दिन रात बरसती है, सुनते हैं दया तेरी, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए,
गुरुदेव के चरणों की, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल पाए, मुश्किल से संभल पाए, गुरुदेव के चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, गुरुदेव के चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवर जाए, तकदीर संवर जाए, तकदीर संवर जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सिमरन, आपकी वाणी में गुरु प्रेम इतनी सुंदरता से झलका कि हमारे मन को ही छू गया। हर संस्था का सफर उसके सत्य और संकल्प से तय होता है। जिस उद्देश्य से यह संस्था बनी, आज वह कई दृष्टिबाधित साथियों की प्रेरणा बन चुकी है। आज का यह कार्यक्रम देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल यानी DDG के प्रयासों और उपलब्धियों का सानिध्य ही है। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल जिस तरह दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और आत्मविश्वास का मार्ग प्रशस्त कर रही है, वह हम सभी के लिए गर्व का विषय है। इस सफर की जानकारी देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ DDG टीम को, जो देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का परिचय हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्कार। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री नरेश सिंह नयाल जी का, DDG के संस्थापक श्री अमित सिंह नेगी सर का, DDG के समस्त प्रशिक्षकों का, उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं का और अतिथियों का हृदय से स्वागत करता है और आज के पावन अवसर पर गुरु पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं देता है। मैं DDG के विषय में बताना चाहूँगी। DDG की शुरुआत ईच वन की संकल्पना के साथ श्री अमित सिंह नेगी सर ने 2020 में की। मैं अमित सर के विषय में आपको बता दूं कि अमित सर स्वयं एक दृष्टिबाधित कंप्यूटर टीचर हैं और विगत 12 वर्षों से कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान करते आ रहे हैं। सर का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से ग्राम टिगरी में हुआ। बहुत ही अल्प आयु में पिता का साया सर पे से उठने के बाद एक दुर्घटनावश सर की आंखों की रोशनी चली गई। बहुत ही विषम परिस्थितियों में आर्थिक संकटों से जूझते हुए आपने न केवल आपकी शिक्षा पूर्ण की, बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठाई। सर की समाज सेवा और कंप्यूटर में रुचि होने के कारण सर ने अनेक समाज जागरूकता अभियान कार्यक्रम भी चलाए और दिव्यांगों के प्रति समाज को और तकनीक के प्रति समाज को जागरूक किया। इसी कड़ी में 2020 में कोविड काल के दौरान देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल DDG की स्थापना हुई। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल एक ऐसा गुरुकुल है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को निःशुल्क कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस कंप्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होती है और इस प्रशिक्षण के दौरान हम बच्चों को ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसमें हम कंप्यूटर के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, AI सभी शामिल होता है, उसका व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। साथ ही हम प्रतियोगिता परीक्षाएं की तैयारी हेतु सामान्य ज्ञान की कक्षाएं भी बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ साथ हमारे द्वारा सैटरडे और संडे को स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस भी चलाई जाती है।
साथ ही हम खेल के क्षेत्र में बच्चों को शतरंज की प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। हमारे सभी प्रशिक्षक ये ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए ताकि बच्चा अपनी गति के अनुसार सीख सके। हमारे कई स्टूडेंट आज भारत के बड़े-बड़े सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। आप डीडीजी के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.ddg.org.in पे विजिट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आप सभी के सहयोग से, हम सभी के सहयोग से देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल एक उगते हुए सूरज की तरह, एक चमकते हुए सितारे की तरह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। एक बार पुनः आप सभी को, हम उपस्थित सभी गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डीडीजी टीम। आपके इन शब्दों ने संस्था को गौरव में और धन्यवाद डीडीजी टीम। आपके इन शब्दों ने संस्था के उद्देश्य और कार्यों को अच्छे से स्पष्ट किया है। ये प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणा है। मिटे अंधकार सारा पाठ वो पढ़ाते हैं, जिंदगी की राहों में चलना सिखाते हैं, सही गलत से रूबरू कराकर मंजिल तक पहुंचाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ही तो गुरुजन कहलाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी कक्षा की सहपाठी श्वेता आंचल को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे हम सभी के बीच अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार। आज के गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल इस प्रांगण में उपस्थित सभी सम्माननीय गुरुजन, अभिभावकों एवं प्यारे विद्यार्थियों को मेरा सादर नमन। ये दिवस हमें गुरु शिष्य परंपरा एवं अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सुअवसर प्रदान करती है। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता आंचल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अज्ञान के तिमिर को हर ज्ञान का प्रकाश दिया, हर कदम पर राह दिखाई, हर मुश्किल को आसान किया। अज्ञान के तिमिर को हर ज्ञान का प्रकाश दिया, हर कदम पर राह दिखाई, हर मुश्किल को आसान किया। वंदन करते हैं आज हम उन सभी गुरुजनों को जिन्होंने हमें जीवन जीने का सच्चा सलीका सिखाया, दोस्तों, आज हम सभी यहाँ एक अत्यंत पवित्र अवसर गुरु पूर्णिमा मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, ये दिवस एक परंपरा ही नहीं, अपितु उस अनमोल रिश्ते का सम्मान है जो गुरु और शिष्य के बीच में होता है। गुरु शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसमें गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश, यानी अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है, वही गुरु कहलाता है। ये भूमिका केवल एक शिक्षक की ही नहीं, बल्कि उस हर व्यक्ति की है जो हमें जीवन में सही राह दिखाता है, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, या सच्चा मित्र हो, या फिर स्वयं भगवान। गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। इसे महर्षि वेद व्यास जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, महाभारत की रचना की और भगवद गीता का भी ज्ञान दिया, इसलिए वे आदि गुरु भी माने जाते हैं। प्राचीन भारत में गुरुकुल में ये परंपरा थी कि शिष्य वर्षा ऋतु के प्रारंभ में अपने गुरुकुल जाकर अपने गुरु से आशीर्वाद लेते थे, उनकी सेवा करते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। कहीं न कहीं ये परंपरा आज भी भारत के संस्कारों में जीवित है। हमें गर्व है कि हम ऐसे गुरु के सानिध्य में हैं जो हमें न केवल अकादमिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमें जीवन में एक बेहतर इंसान बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एक अच्छा गुरु आपको न केवल किताबें पढ़ाता है, बल्कि जीवन का असली मतलब सिखाता है। एक सच्चा गुरु वही होता है
जो आपकी आत्मा को जागृत कर दे, आपके भीतर के विश्वास को पहचाने, आपको वहां पहुंचा दे जहां तक आप स्वयं नहीं पहुंच सकते। गुरु ही वो नाव है जो हमें कठिनाइयों की नदी को पार कराकर सफलता के किनारे तक पहुंचाती है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में मार्गदर्शन दिया था, वैसे ही हमारे ही गुरु जो हमें जीवन की लड़ाई में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज जब बच्चे तकनीकी रूप में गूगल को अपना गुरु समझते हैं, तब भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक मशीनी ज्ञान तो दे सकते हैं, पर जीवन की सच्ची समझ नहीं। जीवन के निर्णयों में और जीवन के हर एक पड़ाव में हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है एवं उनके अनुभवों की भी ज़रूरत होती है, जिसे केवल एक सच्चा गुरु ही दे सकता है। आज मैं अपने गुरुजनों, माता पिता और हमारे जीवन के सभी मार्गदर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, गुरु वो शक्ति है जो गिरने से पहले ही थाम लेते हैं, अंधेरों में भी हमें रोशनी के नाम देते हैं। गुरु वो शक्ति है जो हमें गिरने से पहले ही थाम लेते हैं, अंधेरों में भी रोशनी के नाम देते हैं। सपनों की उड़ान मिलती है उनके आशीर्वाद से, हर मंजिल आसान लगती है गुरु के संवाद से, हर मंजिल आसान लगती है गुरु के संवाद से। धन्यवाद। धन्यवाद श्वेता, आपके विचारों ने हमें नई दृष्टि और ऊर्जा प्रदान की है। सपनों को साहस से सींचने वाले, मेहनत को अपनी पहचान बनाने वाले, जिनके कदम जहां भी पड़े सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ गए, ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व को हम सभी का नमन है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य अतिथि श्रीमान नरेश सिंह नयाल जी, जिनका जीवन संघर्ष, संकल्प और आत्मविश्वास की मिसाल है। इनके कार्य केवल इनके ही नहीं बल्कि हमारे आत्मविश्वास और हौसले की कहानी है। इनके अनुभवों को सुनना हमारे लिए एक अनमोल अवसर है। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान नरेश सिंह नयाल जी को कि वे अपने प्रेरक विचार और अनुभव हमारे साथ साझा करें। थैंक यू शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के संस्थापक अमित सिंह नेगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और आप लोगों के साथ दो चार बातें करने के लिए। आज बहुत पावन अवसर है और इस दिन बुलाने के लिए और ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि आज जो दिन है उसका एक अलग महत्व है। आनंद सर, दीपक सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं अलग अलग जगह से, आप सभी को मेरा हेलो, हाय, नमस्ते ले लीजिएगा, जो भी जहाँ, क्योंकि मैंने अभी देखा कि कंट्री के अलग अलग पार्ट से सब ने ज्वाइन किया हुआ है। यही शक्ति है टेक्नोलॉजी की, और जिसके लिए आपके संस्थापक, इस देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के संस्थापक जाने जाते हैं और मेरे कलीग भी हैं। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है ये बताते हुए, और जिस तरह से स्टूडेंट्स प्रेजेंट कर रहे थे, आप लोग अलग अलग पार्ट से इंडिया के, लग नहीं रहा है कि मैं मतलब कहीं बाहर बैठा, ऐसा लग रहा है कि किसी सभागार में है और एक बहुत ही सफल कोई आयोजन हो रहा है, और उसके बाद में हम लोग एक सभागार में अपनी अपनी कुर्सियां पकड़ के बैठे हैं और एक मंच सजा हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल। जैसे ही, थैंक यू सर। और जैसे ही सरस्वती वंदना शुरू हुई तो नाम आया वैष्णवी थापा। वैष्णवी को सुनते आ रहे हैं, बहुत जगह सुना, और उसके बाद में जब एक एक करके जब आपके नाम फ्लैश हो रहे थे, मैं बहुत लोगों को, बहुत परिचित लोग हैं, पृथ्वी का नाम आया। मैं पृथ्वी से रिलेटेड कुछ चीज बता रहा हूँ कि एक बार मेरी बेटी भी वहीं पे पढ़ती है, जब सुना, और उसके बाद में पृथ्वी का नाम आया कि एक ऐसा, हालांकि पृथ्वी का नाम नहीं लिया उसमें, लेकिन जिस तरह से जो चीज बताया, उनके जो एकेडमिक्स को एक्नॉलेज किया गया बोर्ड में, तो हम समझ गए कि पृथ्वी है। बल्कि मैं अकेला चिल्लाया था क्राउड से, यस पृथ्वी करके, तो सब मेरी तरफ देख रहे थे। तो हम उनमें से हैं, हम उन गुरुओं में से हैं। अगर कहीं पर स्टूडेंट्स अच्छा करता है तो हम सब भूल जाते हैं और बड़े जोश के साथ, बड़ी दहाड़ के साथ कहते हैं, हाँ ये है वो, ये कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं करके। तो ये एक ताजी बिल्कुल याद है अभी अभी,
क्योंकि एनुअल फंक्शन हुआ था स्कॉलर्स होम का, जहाँ पर प्रतीक पढ़ते हैं। और वैष्णवी थापा की बात कर रहा था, बहुत अच्छी सरस्वती वंदना, और उनके कंठ से जब भी कुछ निकलता है, छोटी सी चुलबुली सी प्यारी सी बच्ची है, और जब भी प्रस्तुत करती है तो बहुत अच्छा प्रस्तुत करती है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे प्रस्तुत करती है। साथ ही सिमरन, तो वैष्णवी को सुनते रहते हैं। और साथ ही सिमरन झारखंड से सिमरन श्रीवास्तव, जब वो आई कि गुरु वंदना लेकर, उनकी आवाज में एक अलग से मिठास, और उन्होंने सबको गुरुओं के महत्व को और बढ़ा दिया, इस पर्व को और ज्यादा मैं कहूंगा कि और ज्यादा उन्होंने एक तरह से एक इम्पोर्टेंस दी, एक वैल्यू ऐड की अपने गुरु वंदना से। उसके बाद फिर जब गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में, गुरुओं के महत्व के बारे में श्वेता बता रही थी, तो उन्होंने परंपरा बताई कि किस तरह से हुआ। और आपके लिए तो मैं कहूंगा कि देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल आपके लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत, और आपके वो पूजनीय आदरणीय कुछ भी कह लीजिए, आप जितने भी संबोधन है बड़े बड़े वो लगा लीजिए उनके नाम के आगे, अमित सिंह नेगी सर, तो वो कम है। उनके बड़े भाई को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, दीपक सिंह नेगी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सीनियर है वो, और एज में भी अच्छी खासी एज है। और जब वो मेरे सामने खड़े होते हैं, कहने का मतलब जब ग्राउंड में हम खड़े होते हैं, तो एक बिल्कुल नोविस बच्चे की तरह, तो उनके उसमें दिखता है कि सीखने की ललक है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने उनके साथ 2 कैंप किए हैं, ट्रेनिंग कैंप, कोचिंग कैंप किए हैं ब्लाइंड क्रिकेट के, और उसके बाद में वो चीज देखने को मिली। तो ये हमें भी पुश करता है, हमें बोलता है कि अपनी लिमिट्स को तोड़ के बाहर आओ, आप अपनी हदों को तोड़ के बाहर आओ। अगर आपने कुछ बना रखा है, वो आपका मिसकंसेप्शन है, कंसेप्शन भी नहीं मिसकंसेप्शन है कि दृष्टि दिव्यांग ये कर सकता है, दृष्टि दिव्यांग सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कर सकता है, अगर किसी ने बना लिया तो वो उसकी कमी है, उसकी सोच अल्प हो गई, वहां पर उसने अपनी सोच को छोटा कर लिया है। ये चीज मेरे बहुत जल्दी समझ में आ गई थी। मेरा नाम नरेश सिंह नयाल है, और मैं दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में है, वहां पर मैं फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हूँ। और वर्तमान में मैं जो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम है इंडिया की, उसको मैं असिस्टेंट कोच और गोल गाइड हूँ। साथ ही उत्तराखंड के जितने भी वीआई के स्पोर्ट्स हैं उनको मैं देखता हूँ, उनको कोचिंग देता हूँ, उन्हीं से सीखता हूँ और वहीं पे इम्पार्ट करने की कोशिश करता हूँ। आज बहुत सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं, मेडल्स लेके आ रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हाँ कुछ काम किया है तो वो दिख रहा है अब। साथ ही एवेन्यूज खोलने की कोशिश करता हूँ। मेरा ये मानना है, जैसा कि मैंने कहा अभी जब आप संस्था का परिचय दे रहे थे, तो आपने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में आपके संस्था से पढ़ के लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा भी वही मानना है कि एवेन्यूज जितने हो सके उतने खोलो। तो अभी हर जगह जा रहे हैं, LNIP ग्वालियर जा रहे हैं, और उसके बाद में साई में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो ये एवेन्यूज खोलना है। बाकी देखिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आज गुरु पूर्णिमा है, और आपके बीच, आपके मध्य एक गुरु अमित सर बैठे हुए हैं। हम तो वो गुरु हैं, हम वो शिक्षक हैं जिनके जो घंटी के बाद बुलाए जाते हैं। और क्योंकि हम स्पोर्ट्स के टीचर हैं, तो हमें तब बुलाया जाता है जब घंटी लग जाती है, हमें तब बुलाया जाता है जब सब चले जाते हैं। बट हम वो काबिलियत रखते हैं थोड़ा बहुत कि हम खाली कुर्सियों से भी बातें कर लेते हैं, और आप लोग तो बहुत हैं आज। तो मैं बहुत जल्दी ही छोटा सा बोल के थोड़ा सा, उसके बाद बिल्कुल ओपन रहूंगा आपके लिए, ताकि हम ज्यादा बातें कर सकें, क्वेश्चंस आपके आ सके। मैं देख रहा हूँ कि 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपसे बातें कर पाऊंगा। मेरी बातें तो चलती रहेंगी, मुझे आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे ही नाम से, नरेश सिंह नयाल के नाम से, आप वहाँ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे जो पूर्णतः दृष्टिबाधित है कैसे देखेंगे, भाई टटोल के देख लेना, सब देखते हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो आप अपने अपने तरीके से देख सकते हैं। देखना मतलब समझना है, देखना मतलब दृष्टि से देखना नहीं है। दृष्टि एक छोटा सा माध्यम है बॉडी का, इतने सारे पार्ट्स हैं, बट विजन वो बहुत जरूरी है। तो आप सभी के पास विजन है, आपके पास भी विजन है, मेरे पास भी विजन है, बट मेरे पास एडिशनल एक छोटी सी दृष्टि भी है। तो आप जो दृष्टि दिव्यांग है, उनके पास एक छोटा सा पार्ट नहीं है, कौन सा, दृष्टि नहीं है, बट वो विजन है जिससे आप हमसे भी दूर देख सकते हैं, दूर तक देख सकते हैं। क्योंकि मुझे दूर तक देखने के लिए किसी टॉप पे जाने की जरूरत पड़ेगी, और वहां से मैं बता सकता हूँ कि हाँ वहां पर ये है, वहां ये है, आपको शायद नहीं पड़ेगी।
आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तो आप बता सकते हो कि वहां ये है, वहां पर ये है करके, और बड़े चाव से लोग सुनेंगे आपको और उसे जादू भी मानने लग जाते हैं। बट मेरी कई बातों के लिए मुझे एक ऊंचा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर जाके मैं देख के बता सकता हूँ उसको। यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। सारे काम कर सकते हैं। मैं इंडिया के ऑलमोस्ट हर पार्ट में घुमा हुआ हूँ, और इससे पहले भी जब मैं भारतीय वायुसेना में था तब भी घूमा था, तब देख रहा था अलग नजरिया बदल गया जरूर, तब एक अलग उससे देख रहा था। आज जब आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, मुझे कार्य करते हुए 10 साल हो गए, और नेगी सर को 12 साल हो गए, मुझे 10 साल हुए, मैं उनसे छोटा हूँ कार्य क्षेत्र में। तो वहां पर जब देखता हूँ तो अब थोड़ा सा नजरिया बदल गया, क्योंकि देख के, और किसके लिए देख रहे हैं, आपके लिए देख रहा हूँ अब मैं, तो इतना थोड़ा सा अंतर आ गया है। और कोशिश करता हूँ कि सही देखूं, सही देख के सही समझा सकूं, और सही उसको इम्प्लीमेंट करवा सकूं आपके लिए। तो वो मेरा वर्किंग स्टाइल है, काम करने का तरीका है। और मेरे टारगेट हमेशा B1 रहते हैं। B1 यानी कि जो टोटली ब्लाइंड है, जिनकी टोटल एब्सेंस ऑफ साइट है, वो मेरे टारगेट हैं, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। लो विजन वाले नाराज मत हो जाना, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मैं कोई भी चीज बताता हूँ तो मैं टारगेट करता हूँ जो पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग है। अगर मैंने उसको समझा दिया तो जो अल्प दृष्टि वाला है, अल्प दृष्टिवान है, यानी कि लो विजन है, उसको तो मैं नजदीक बुला के भी हाथ पकड़ के बता सकता हूँ ना, जिसको जहां से दिखेगा कि ऐसा करने से ऐसा होगा। जहां तक करने की बात है तो सब कुछ कर सकते हैं, और मेरा जैसा इंसान तो सब कुछ करवाता है। ये अमित सर से भी कई चीजें करवा रखी हैं, उनसे साइकिल चलवाई है, उनसे हम निशाना लगवा देते हैं कहीं पर भी, क्योंकि ये आज भी उनमें वो बच्चा जिंदा है जो सीखने की भूख रखता है। तो शायद आप लोगों को इसीलिए अच्छा सिखा पा रहे होंगे, इसकी मुझे इसमें मतलब जरा सा भी संदेह नहीं है, और ना मैं कर सकता हूँ। तो क्योंकि उनको देखा हुआ है, उनको देखते हैं रोज हम, जिस तरह से उनमें परफेक्शन है, जिस तरह से वो कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं से सीखते हैं, और उनके साथ रहते हुए बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं हम लोग। तो बात अगर स्पोर्ट्स की है, क्योंकि मैं पैरा स्पोर्ट्स में हूँ, तो हम ग्लोबली भी ट्रैवल करते हैं, यानी कि अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, हर एज ग्रुप के प्लेयर्स को लेके जाते हैं। और आप ये सोचिए ना कि क्लास 6 में पढ़ रहे हो और इंग्लैंड जाके खेल रहे हो, 24 आवर्स की फ्लाइट ले रहे हो, और तरह तरह के भोजन खा रहे हो, आप खाना मिल रहा है, अलग अलग स्नैक्स मिल रहा है, और वापस आने का बता रहे हो ओ भाई मजा आ गया खाने में, है ना। तो वो चीजें करके ही मिलेंगी, वो पढ़ के नहीं मिलेंगे आपको। और उसके बाद में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि वो जो स्वाद है वो रेसिपी लिख के नहीं आ सकता है। रेसिपी लिख के सार एंड स्वीट बताया जा सकता है, बट जो उसके बीच का बताना होगा ना, चक्कर ही बताया जा सकता है कि मेरी जीभ कितनी ललचाई थी उसको देख के, और कितना पानी टपका था। तो वो सारी चीजें आप तभी होगा जब आप प्रैक्टिकली उसमें आएंगे। वैसे ही आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु और शिष्य का है, एक चीज बहुत साफ आपको कर लेनी चाहिए कि अगर आप किसी के अंडर अगर ट्रेन हो रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर अगर हाथ थामा है आपने अमित सिंह नेगी सर का, तो आपको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए उन पर। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छे होते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाएगी। इसलिए क्या है, गुरु और शिष्य के बीच में जो सबसे जरूरी मुझे लगता है, क्योंकि मैं कोच भी हूँ, साथ में कोच भी करता हूँ, सिखाता भी हूँ, तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट बहुत जरूरी है। उसको ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मैंने बोला है कूद जा, चाहे वो हाइट कितनी हो, उसे ये नहीं सोचना चाहिए यार अभी तो हम ऊपर चल रहे थे हाइट पे और यहाँ से बोल रहे हैं कूद जा। तो कूद जा मतलब, मुझे एज अ गुरु, जब आप परफॉर्म करेंगे तब एक गुरु को सम्मान मिलता है, मान मिलता है। आपसे पहले हमें नहीं मिलता, आपके बाद मिलता है। तो शिष्य तो वो धरोहर है गुरु की, जो शिष्य होता है ये वो धरोहर है जिसके बाद हमारा नाम स्टार्ट होगा। तो हम आपसे पहले नहीं आता गुरु, आप आते हैं हमारे पास, वो हम एक माध्यम होते हैं उस वक्त, लेकिन जिस दिन आप जीवन में अच्छा कर जाते हैं उस दिन आपसे जुड़ा जाता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया, कल के दिन में आप कहीं पे बहुत अच्छी जॉब पे चले गए, या आपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया, तो आपसे क्या पूछा जाता है कि आप, अरे अच्छा एक बात बताओ सुरेश, कि किससे कोचिंग लेते हो, आप किससे पढ़ाई कर रहे हो, पहले आपका नाम लिया ना, उसके बाद गुरु को याद किया गया। तो ये वो रिश्ता है, ये वो धरोहर है शिष्य। अगर किसी के मन में ये है कि हमारे साथ रहने से मतलब सर को कोई फायदा है, तो वो फिर एक ट्रस्ट टूटता है, आप अपना आउटपुट नहीं दे पाओगे। आप इनपुट तो ले रहे हो, जो बता रहे हैं आपके टीचर्स, जो गुरु बता रहे हैं वो ले रहे हो, लेकिन आप उसका आउटपुट, आउटकम जो होगा, वो रिजल्ट होगा, वो उतना अच्छा नहीं होगा।
तो इसलिए बहुत जरूरी है अपने गुरुओं का विश्वास करना। वो चाहे फिर आप घर में हैं, अगर उस वक्त आपकी मम्मी सिखा रही हैं तो माँ गुरु हैं, पिता सिखा रहे हैं तो पिता गुरु हैं, भाई सिखा रहा है तो भाई, और दोस्त तो दोस्त गुरु है। जिस पल में जहां पर हो, जो मिल रहा है उसे ले लो। चॉकलेट तो बड़ी जल्दी ले लेते हैं, अगर किसी ने चॉकलेट बढ़ाई तो बोला हाँ ओरियो, सिल्की, बबल, है ना, वो तो बड़ी जल्दी ले लेते हैं। तो वैसे ही जब कोई सीख देता है ना, बिना बिना सोचे हुए उसको ले लेना चाहिए, लेके ग्रहण करो। और उसके बाद में कितना लेना है ये आपके ऊपर है। उसको इम्प्लीमेंट जब करते हैं उस टाइम में नापतोल कीजिए, लेते टाइम में नापतोल मत कीजिए सीख का। क्योंकि जब आपको कोई चीज सिखा रहे हैं, कहीं पर कोई चीज मिल रहा है, तो उसको आप लेने में कंजूसी मत कीजिए। और जब देने की बात आए तब अपना विवेक का जरूर इस्तेमाल कीजिए कि मुझे जो बात कही थी अमित सर ने, कुछ ऐसा कहा था, तो उसको अब मैं कितना दूं, उसे कितना दूं, मतलब किस तरह से करूं। वहां पर आप ऐड करके भी कर सकते हैं, वहां पर आप प्लस माइनस जो आपको करना है सेंसर लगा के वो कर सकते हैं आप। बट जब लेने की बात आती है तो खुल के लीजिए। जब कोई गुरु आपको कुछ बता रहे होते हैं तो खुल के वो कीजिए। पैरा स्पोर्ट्स की बात अगर आती है तो पैरा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रही है इंडिया अभी। 2036 टारगेट है, अभी गवर्नमेंट भी बहुत बढ़ावा दे रही है। 2036 में इंडिया बिड कर रही है ओलंपिक के लिए। और आपको बता दूं कि जहां पर ओलंपिक होते हैं उसी के महीने 2 महीने बाद में पैरालंपिक्स वहीं पर होते हैं। पैरालंपिक्स जो हम खेलते हैं, और जो ओलंपिक्स है वो जो एबल्ड बॉडी खेलती है ना, हमसे कम मेडल लेके आते हैं वो, और हम ज्यादा मेडल लेके आते हैं। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चला दी हैं। हालांकि वो स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं, स्टेट टू स्टेट बदल जाती हैं पॉलिसीज। एक यूनियन की पॉलिसी होती है, उसके बाद वो स्टेट्स में जाती है, तो वो अपने अनुसार करते हैं, अपने बजट के अनुसार करते हैं, अपनी अपनी जो जॉब उनके रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अनुसार करते हैं। बट धीरे धीरे सब जगह आ रहा है अभी, ये यकीन मानो आप। पहले सिर्फ सुना जाता था हरियाणा, लेकिन जब घूमे तो पता चला कि राजस्थान में बहुत अच्छी पॉलिसी है पैरा स्पोर्ट्स वालों के लिए। और उसके बाद जब और घूमे तो पता चला कि अभी उत्तर प्रदेश ने सिमरन, जो कि स्टार है इस वक्त, स्प्रिंटर है और T12 कैटेगरी में आती है, यानी कि अल्प दृष्टि वाले, तो वो पैरालंपिक मेडलिस्ट है, पैरा एशियन मेडलिस्ट है। वो उसको अभी जॉब मिली है, बहुतों को मिला है। अभी गुजरात जाके आया है तो 18 टू कितना 20 करोड़ के आसपास मिला हुआ है, जो व्हील चेयर टेबल टेनिस प्लेयर है। और जो चेस वाले दोनों दृष्टि दिव्यांग है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, उनको उनको क्लास 2 जॉब मिली है। और जो पैरालंपिक मेडलिस्ट है व्हील चेयर बाउंड, उसको क्लास 1 ऑफ जॉब मिली है। तो ये सारी चीजें अब बहुत ज्यादा पॉलिसीज में चेंज आ रहा है, जॉब्स मिल रही हैं, ओपन हो रहा है स्पोर्ट्स में। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा ये मानना है, अगर पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे तो मैं वीडियोस भी डालता हूँ उससे रिलेटेड, जो मेरा 8-10 साल का ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि आप किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में, जो CWSN है यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो होते हैं, उनको अगर वो फिजिकल एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व है तो उनको बहुत फायदा होता है। फायदा इन द सेंस डेली लाइफ में काम आता है। आपका प्रेजेंटेशन, आपका पोस्चर, बॉडी पोस्चर, आपकी चलने का तरीका, मैं बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, बहुत बहुत माइन्यूट चीजें बता रहा हूँ। आपका चलने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके बोलने का लहजा, इवन वहां तक भी चेंज आता है। जैसे अगर आप ज्यादा, अगर आपने बॉडी वेट गेन कर लिया, आप क्या है, लेथार्जिक हो जाएगी बॉडी, तो आप धीरे से गर्दन झुका देंगे, उसके बाद में बोलेंगे भी तो अच्छा सर ठीक है कर लेंगे, इस तरह से बोलेंगे। बट अगर आपका बॉडी पोस्चर सही है, फिजिकली फिट है, तो आप बिल्कुल आमने सामने बात करेंगे। आप जब हैंड शेक करेंगे तो प्रॉपर होगा। तो ये सारी चीजें हैं, जब आप कहीं पे खड़े रहेंगे मंच पे तो आपको देखेंगे। क्योंकि आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि दृष्टि दिव्यांग मैं हूँ, दुनिया नहीं है। हम दुनिया के सामने खड़े हो रहे हैं। अगर मैं कहीं पे खड़ा हो रहा हूँ तो मैं दृष्टि दिव्यांग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कहीं पे, चाहे रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ। हम कई बार बहुत जल्दी ही छीटाकशी करना शुरू कर देते हैं, टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं। बट अगर देखा जाए तो शायद हम भी उसके लिए तैयार नहीं होते कई बार। जैसे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पर बहुत सारे वेटर हैं, बहुत सारे वो हैं, बट हमें चलने का तरीका नहीं पता। हम चलना शुरू किया, हमने 10 टेबल थे, 10 में से 5 को धक्का मारते हुए चले गए। वो किसको अच्छा लगेगा बताइए। उसके लिए हमें प्रॉपर, जैसे जब भी मैं नेगी सर को देखता हूँ, मैं नेगी सर को देखता हूँ तो प्रॉपरली जब रूम में जाते हैं
तो वो पहले देख लेते हैं कि गैप कितना है, इवन पूछ लेते हैं मुझसे एज अ गाइड जा रहा हूँ जब गाइड नहीं होता मैं उनको देखता रहता हूँ, कई बार मैं उनके पीछे फॉलो करता हूँ, उनको ये बात पता भी नहीं है, आज एक प्लेटफॉर्म पे है तो ये बता रहा हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, मतलब मैं पीछे से जा रहा होता हूँ और देखता हूँ वो कैसे हल्का स्टेप लेके पहले पहले देख लेते कि गैप कितना है, क्या क्या चीज रखी हुई है, उसके बाद चलना शुरू करते हैं। अब अगर वो भी चलना शुरू कर देंगे तो दो चार चीजें जो समेटी हुई है उसको गिराते हुए जाएंगे, तो जो आएगा वो क्या बोलेगा, अच्छा दृष्टि दिव्यांग, अच्छा ये काम करो यार, इनको पकड़ के साइड बैठा दो उधर। वो बुरा नहीं कर रहा है बट हमको बुरा लगेगा वो, बट जो बुरा हमने किया है वो हमको दिख नहीं रहा ना। तो कहने का मतलब अपने आप को तैयार करेंगे अगर हम, तो हम बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। आप अगर कोई स्टेज परफॉर्मर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर सही है, आपको सुनना पसंद करेंगे लोग, क्योंकि जो सुनने के लिए आया है वो भी देख कर आया है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को कि जब आप स्टेज पर खड़े हैं, वो सुनने के लिए आया है लेकिन देख कर आया है, उसकी आंखें देख रही हैं, जो कि पहले पहुंच रहा है, कानों तक बाद में पहुंच रहा है, आंखें पहले पहुंच रही हैं उस पर कि वो कैसे खड़ा है, कपड़े कैसे पहने हैं, उसका अटायर क्या है, गर्दन का कैसा है, पोस्चर कैसा है। अगर आप प्रॉपर होंगे और आपके बॉडी पोस्चर में जोश होगा तो यकीन मानो अगर वो 3 गाने सुन के जाने वाला था ना, चौथा पांचवा तो ऐड कर ही लेगा। अच्छा, बड़ा अच्छा प्रेजेंट, क्यों? क्योंकि आंखें उससे कह रही हैं बैठ जा, ठहर जा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना। क्योंकि गाना तो बाद में शुरू करेंगे आप, वो आंखों तक जो पोस्चर पहुंच रहा है, नहीं तो क्या होगा, एक गाने के बाद में जब तक आप म्यूजिशियन सेट कर रहे हो करें तब तक वो चल देगा, बोले अच्छा ढीला ढाला सा, मुझे लग रहा है थक गया, अपने आप ही बना लेगा वो कि मुझे लग रहा है थक गया, क्योंकि आपके बॉडी पोस्चर ने उसको ये मैसेज दिया है कि कहीं ना कहीं आप थक रहे हो या हुए। तो बहुत जरूरी है अपने आप को किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखिए, और चाहे माध्यम कोई भी हो सकता है, मैंने स्पोर्ट्स और गेम्स नहीं कहा, माध्यम कोई भी हो सकता है। आप खेलना शुरू कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं घर में बैठे बैठे, आप पूछ सकते हैं घर में कि एक कमरा ऐसा हो जहां पर खाली हो सब कुछ, गिरने वाला कुछ ना हो, टकराने वाला कुछ ना हो, क्योंकि आपको अपने घर का ओरिएंटेशन तो होता ही है हर किसी को, तो आप उसको वो कर सकते हैं। हाँ, घर वालों को इतना कष्ट जरूर होगा कि एक कमरा थोड़ी कम सजावट के साथ एक नई दुनिया के साथ रखना पड़ेगा, बट यकीन मानिए उस नई दुनिया से जो एक व्यक्तित्व बन के निकलेगा ना, वो बहुत नूतन होगा, वो बहुत कमाल का होगा। तो ये तो करना पड़ेगा हमको, क्योंकि नीड हमको है ना, नीड हमको है, बाहर दुनिया में बन के हमको जाना है घर से बाहर। तो ये चीजें करके हम कर सकते हैं, योगा है, उसके बाद में आप एडवांस में जाओगे तो आप हाइकिंग कर सकते हो, आप ट्रैकिंग कर सकते हो, गाइड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपनी ही जगह पे खड़े होकर बहुत चीजें कर सकते हो। जहाँ अभी मैंने बताया कि जैसे अपने रूम में रह के, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो अपने बेड पर ही स्ट्रेचिंग कर सकते हो। करने वाले के लिए सब कुछ है, नहीं करने वाले के लिए एक्सक्यूजेस बहुत हैं। जो घर में है वो कहेगा सामान गिर जाएगा, जो हॉस्टल में है वो कहेगा मेरे पास स्पेस नहीं है, और जिसको घूमने को जाने को बोला अरे बस जा रही है तो पैदल क्यों जाएं। तो ये सारी चीजें हैं। आप एडवांस स्पोर्ट्स आप कौन क्या नहीं कर रहे हैं बताइए, ग्लाइडिंग कर रहे हैं, अभी एंगमो जाके आई है माउंट एवरेस्ट, टोटली ब्लाइंड है वो, ब्लाइंड फुटबॉल भी खेलती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम लोग तो यहीं रह रहे हैं, देहरादून में रह रहे हैं, कई लोग हैं, और जो छत्तीसगढ़ या कहीं से भी हैं, झारखंड से हैं, वो लोग क्यों नहीं कर सकते। बस सोच, और यकीन मानिए जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, हम कुछ नहीं कर सकते, दृष्टि दिव्यांग कुछ नहीं कर सकता, ये दुनिया का मानना है। हम तो सब कुछ कर सकते हैं, ये दुनिया को अभी भी जानना है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से अपने नए नए एवेन्यूज खोल सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। मैं आपसे बहुत ज्यादा बात करना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं ओपन हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए, ताकि हम ज्यादा इंटरेक्टिव हो सकें। सो नाउ आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस, आप अपना एक एक करके पूछ सकते हैं। बच्चों के सवालों से पहले सर, क्योंकि मैं सभी को ये भी बताना चाहूंगा साथ में कि सर को अभी आपने सुना, सर ने स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी कुछ बताया, आपको फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड काफी कुछ बताया। सर को मैंने कई मंचों में सुना है, सर बहुत अच्छा लिखते भी हैं। सर के बहुत सारी कविताएं हैं जो सर ने खुद से लिखी हैं, और सर के सोशल मीडिया हैंडलिंग में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कई चीजें मिल जाएंगी। और सर अपनी फैमिली के साथ ही बहुत सारी एक्टिविटीज कर लेते हैं, वो भी मैंने कई सारी वीडियोस में सर को देखा है, बड़ा अच्छा लगता है। तो सर आज इस गुरु पूर्णिमा के पर्व में, क्योंकि देखो हर किसी के गुरु होंगे सर, है ना, हम भी अगर यहाँ पे इन बच्चों के गुरु हैं तो हमारे भी कोई गुरु हो, है ना, वो भी रहे होंगे, आज भी हैं, ठीक है ना, आपके भी होंगे सर। जी तो जी।
कभी आपने उनके लिए भी सर कुछ लिखा होगा, तो कुछ लाइनें होंगी, कुछ होंगी, तो चाहेंगे सर एक बार अगर आपकी स्वरचित ऐसी कुछ हैं जो अगर प्रिपेयर है तो सर जहाँ तक लिखने की बात है तो हाल ही में मेरी एक बुक पब्लिश हुई है, गुरुओं के लिखने की बात कही है। तो जी। ऐसा मैंने मतलब बहुत बहुत बार लिखा है, गुरुओं के लिए भी लिखा है। बट मैं जी। अभी अभी बता देता हूँ आपको कि गुरु के लिए क्या लिखूं, लिखना तो संभव नहीं। गुरु के लिए क्या लिखूं, लिखना तो संभव नहीं। कुछ बातें कह देता हूँ जो असंभव सी लगती थी, वो आज संभव है। साथ मिला था गुरुओं का, हाथ थामा था, कुछ कदम हम चल रहे थे, उन्होंने तब हमारा साहस बढ़ाया था। कुछ कहते थे कि कुछ ना कर पाएगा, तो एक आवाज आती थी, ये सब कुछ करेगा। और आज गुरुओं की कृपा है, गुरुओं की कृपा है कि कुछ कर पाए हैं। हर गुरु पूर्णिमा में ही नहीं बल्कि हर दिन गुरुओं को याद करते हैं। गुरु वंदना जरूर गुरु पूर्णिमा में करते हैं, पर गुरुओं के साथ तो हम हमेशा रहते हैं। फिर चाहे सुबह हो शाम हो, हर वो कृत्य जिसमें हम हैं आप हैं, वो किसका दिया है? वो गुरुओं का तो दिया है। गुरु वो हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया। मेरी अगर बात करूं तो खेलना सिखाया, खेलों का प्रशिक्षण सिखाया। गुरु आज वो हैं जिन्होंने आसमान को देखना सिखाया, निहारना सिखाया, मुझे सितारा बनकर चमकना सिखाया। ये गुरु। थैंक यू। बहुत ये बढ़िया। ये इंस्टेंट है, कहीं लिखा नहीं है, अभी आपके अनुरोध पर। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी को मैं एक जानकारी और दे देता हूँ। अक्सर होता क्या है, देखिए, क्योंकि हम लोग एक ब्लाइंड स्कूल में है ना, मैं सर का कलीग के रूप में मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं अपने आप को एक भाग्यशाली कह सकता हूँ, या मैं बहुत गौरव फील करता हूँ कि मैं सर के साथ हूँ। और क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि जब हमारे साथ साइटेड लोग जुड़ जाते हैं, है ना, क्योंकि सर भी साइटेड हैं, तो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हम किसी ब्लाइंड बच्चों के बीच में हैं और उनकी क्या जरूरतें हैं। उनको अगर कोई नोटिफिकेशन देना है, क्योंकि मैं एज ए कलीग में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को सर की जो बातें हैं वो क्या अच्छी लगती है, उनको बताना चाहूंगा थोड़ा सा आप लोगों को। कि सपोज मान के चलिए कोई सर्कुलर जारी हुआ, ठीक है ना, अगर हमारे प्रशासन की ओर से या कहीं से भी अगर कोई सर्कुलर आ रहा है, वो सिर्फ सर्कुलर डाल देंगे। वो एक इमेज की फॉर्म में हो सकता है, वो पीडीएफ की फॉर्म में हो सकता है। वो इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि इस सर्कुलर को देखने वाला कोई दृष्टिबाधित भी है, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन अगर नरेश सर की तरफ से कुछ भी आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि उसके नीचे से ऑडियो डिस्क्रिप्शन जरूर आएगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई भी नोटिफिकेशन नरेश सर ने डाला, तो मुझे इतना पता है कि उसके नीचे ऑडियो डिस्क्रिप्शन जरूर होगा और मुझे वो सुनना। ये बात बताने के पीछे उद्देश्य ये है, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे भी होंगे हमारे साथ जिनको अपने बच्चों की आवश्यकता ही नहीं पता है। उनको यही नहीं पता है कि हमें अपने बच्चों को क्या बताना है, उस बच्चे को कहाँ पे बैरियर्स हैं। भले उनका बच्चा स्पेशल है, उनको ये बात पता है, लेकिन अपने बच्चे को ट्रीट कैसे करना है उनको अभी तक नहीं पता। मैं चाहूंगा, क्योंकि सर के फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सर ने फिर भी इन सब बातों को ध्यान पे रखते हुए, अगर हम बच्चों का हमारा सर ध्यान रख सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे का ध्यान रख सकता है। बिल्कुल सही। मैं इसीलिए आज इस गौरव हम महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि आज इस गुरु पर्व के दिन स्पेशल जो हमने आज सर को चुना, इसी उद्देश्य से चुना कि सर के द्वारा किए गए जो कार्य है ना, वो बहुत ही सराहनीय है। और सर को बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म में बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, यानी कि हम वो यहाँ पे बयां भी नहीं कर सकते। यानी इतने अवार्ड्स हैं कि उनकी गिनतियां अगर मैं करने बैठूं तो शायद 1 घंटा हमारे लिए कम पड़ेगा, इतनी लंबी है। तो क्योंकि सर ऑलरेडी अपना डिफेंस से बिलोंग करते हैं, एयरफोर्स से, एक्स एयरफोर्स पर्सन है सर हमारे बीच में। तो सर का एक्सपीरियंस बहुत है। अगर हम सर को ही मैं बोलने के लिए बोलूं तो शायद सर के लिए 1 घंटा 2 घंटा भी कम ही पड़ेगा। जी नमस्ते सर। नमस्ते श्वेता जी। सर मेरा नाम श्वेता गोयल है और मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। सर जैसे अभी जी। आपने बताया था कि आपने हमें सर को साइकिलिंग करवाई थी और निशाने भी लगवाई थी, तो सर ये निशाने लगाने के कुछ टिप्स आप हमें भी बता सकते हैं यहाँ पर? आप देखिए श्वेता, निशाने लगाना हम लोग क्या है, हम लंच के टाइम में मिलते हैं
और उसके बाद में मुझे ये पता लगता है कि बैरियर्स क्या है। अगर अमित सर दिख रहे हैं मुझे ओपन, आप निशाना लगाने का इन द सेंस, आप निशाना लगाने के लिए क्या चाहिए? एक टारगेट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो आपके स्पॉट से लेके टारगेट तक ट्रेवल कर सके, है ना। तो निशाना लगाने के लिए उसके बाद में अगर आप वहां तक जा रहे हैं और वो टारगेट शो होना चाहिए। अब शो कैसे होगा? मैं तो साइटेड हूं तो मैं तो देख सकता हूँ। अब एक जो टोटली ब्लाइंड है वो कैसे देखेगा? वो साउंड से देखेगा। तो मैं उस तरफ चले जाता हूँ और उसके बाद खुद को बचाना भी है। सेफ्टी बहुत जरूरी है क्योंकि पेरेंट्स भी होंगे यहाँ पर बहुत साइटेड। खुद को जरूरी है। अब ये नहीं कि अपने नाक के वहां पर रख लिया और वहीं से बोल रहे हैं हाँ इधर इधर इधर, और टारगेट पे तो लगी नहीं, आपकी नाक चलेगी, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है। सेफ्टी बहुत जरूरी है। आप वो देखिए, आप हाथ लंबा करके या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि मैं कराता हूँ ये चीज तो मैं इसलिए बता सकता हूँ। आप वहां पे टैप करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप सेंस करते हैं उस चीज को, और आप अपना एक पाथवे क्रिएट कर रहा है जो B1 है। वो पाथवे क्रिएट कर रहा है किस चीज के लिए? ऑब्जेक्ट को ट्रेवल कराने के लिए वहां तक। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैरा स्पोर्ट्स है उसमें शूटिंग भी आ गया है और वो सभी कैटेगरी के लिए है। श्वेता। बहुत बढ़िया। यशोदा, आपका सवाल प्लीज। यशोदा ने हैंड थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर मैं DDG की तृतीय बैच की छात्रा हूं और अभी 4th बैच चल रहा है। सर मुझे बहुत खुशी हुई आपको सुनकर, और आपने स्पोर्ट्स के बारे में जो बताया वो बताया, लेकिन आपने एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीजें बताई जो मतलब बहुत अच्छे गुरु की निशानी है, तो थैंक यू सो मच। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्पोर्ट्स है उसमें, और पैरा स्पोर्ट्स बेसिकली मतलब मेनली, तो उसमें गर्ल्स का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होता है जहाँ तक मैंने सुना है। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा। और दूसरी सर मैं ये जानना चाहूंगी मतलब इसी में कि ये मिसकंसेप्शन है या फिर आई डोंट नो कि स्पोर्ट्स में स्कोप थोड़ा कम मिल पाता है, तो इसके क्या रीजन है या फिर ये एक मिसकंसेप्शन है, आप ये भी क्लियर कीजिएगा। थैंक यू सर। ओके यशोदा, आपके दो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आ रहा हूँ कि गर्ल्स का पार्टिसिपेशन कम है। आपकी एज क्या है जान सकता हूँ? सर 21। 21। और आप कहाँ से हैं? सर मैं हूँ मंदसौर मध्य प्रदेश से और अभी दिल्ली में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ओके, आप दिल्ली भी हैं और उसके बाद में MP से। आपकी 21 एज तक आपने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया? सर मैंने किया है, लेकिन मैं मेनली मतलब स्पोर्ट्स में हाँ ठीक है, मेरा क्रिकेट और आंसर चेस मिल गया खेलती मुझे। हूँ। मेरा आंसर मिल गया क्रिकेट मुझे। थैंक यू, मेरा आंसर मिल गया। लेकिन ओके, यही लेकिन है जिसने पार्टिसिपेशन कम किया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर है NIPVD में, यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि इन कंपैरिजन टू बॉयज बहुत कम इसलिए हो जाता है क्योंकि कई सारी चीजें मुझे नहीं लगता उनका जो पीर ग्रुप है वो स्ट्रांग नहीं है इसको लेके अभी। क्योंकि हम सबसे पहले किससे बात करते हैं? हम अपने दोस्त से बात करते हैं, हम अपने पड़ोसी से बात करते हैं। अगर हॉस्टल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारा जो पड़ोसी बेड वाला होता है उससे बात करते हैं, हमारा रूममेट होता है उससे बात करते हैं। वो बोलता है क्या रखा है स्पोर्ट्स में, क्यों सुबह सुबह उठ रहा है? तो उसके बाद हमें लगता है सही है यार, बात तो सही कर रहा है ये। ऐसा करते करते 10-12 साल निकल जाते हैं। और उसके बाद में जब 10-12 साल निकल जाते हैं, जब हम जाते हैं तब हमको लगता है कर लेना चाहिए था। तब आपको बातें याद आती हैं कि कर लेना चाहिए था। तो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन कम होने के रीजन ये है। दूसरा पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि एक डिसेबिलिटी पहले से ही है। जो मैं फेस कर रहा हूँ वो चीज बता रहा हूँ, बहुत 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 प्रैक्टिकल लेवल से, कि एक डिसेबिलिटी तो पहले से ही है, लड़की है और कहीं और लग गई तो और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। उनका सोचना सही है, मैं इसे गलत नहीं मानता, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स चाहेगा कि उसे चोट ना लगे। वो एक डिसेबिलिटी अगर है तो एक और एड ऑन ना हो जाए, मल्टी डिसेबल्ड ना हो जाए, ये कोई गलत भी नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग हैं, हर गेम में सेफ्टी मेजर्स होते हैं और रेफरी इसीलिए होते हैं ताकि जो सीवियर इंजुरीज हैं वो ना हो। आपका पहला पार्ट का आंसर ये है, इसीलिए पार्टिसिपेशन थोड़ा सा गर्ल्स का कम मिलता है। और दूसरा जो सबसे वो लगता है ट्रेनर, एक जो सबसे बड़ा पार्ट मुझे लगता है, ट्रेनर वो ढूंढते हैं जब आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेने जाते हो, जब आप दूसरे सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग लेने जाते हो, तब आप ये नहीं देखते कि आपका टीचर मेल है या फीमेल है। बट अब स्पोर्ट्स के जब कोचिंग के लिए, जब कोचिंग की बात आती है, ट्रेनिंग की बात आती है, तब बहुत जल्दी पेरेंट्स भी और बच्चा भी वो ये देखने लग जाता है कि जो मेरा ट्रेनर है वो मेल है या फीमेल है। आप मुझे एक चीज बताइए, फुटबॉल मेल या फीमेल होती है? या क्रिकेट मेल या फीमेल होती है? क्रिकेट क्रिकेट है,
फुटबॉल Okay. फुटबॉल है ना। तो जो वो खेलेगा उस हिसाब से चलेगा। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन है वो कम है। दूसरा पार्ट आपका था कि स्कोप बहुत लिमिटेड है और वो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, करने की वो है। आप कितना अच्छा करते हैं और किस लेवल तक करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका स्कोप क्या है। सेम चीज पढ़ाई में भी ऐसा ही है, पढ़ाई में भी अलग अलग तरीके, अलग अलग आपका जो आईक्यू लेवल है, अलग अलग आपकी जो पोजीशन है, परसेंटेज है, उसके उसी पे तो बेस्ड होती है ना हर चीज, और आपके एंट्रेंस पे और उस चीज पे बेस्ड होते हैं। सेम चीज यहाँ पर है। तो स्कोप बहुत है, बहुत सारे फील्ड है जो ओपन है। सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं है, स्पोर्ट्स में रह के आप एज अ प्लेयर, उसके बाद एज अ ट्रेनर, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, आप बहुत कुछ, एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, तो बहुत सारे स्कोप है, स्कोप बहुत है, इमेंस ऑफ स्कोप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। बस इसमें बस सॉरी सर, ये है कि मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही थी मेरे बारे में कि मैंने नेशनल लेवल तक ऐसे नहीं खेला या स्टेट लेवल पे, लेकिन हाँ मैंने क्रिकेट और चेस खेला है, मतलब मैं खेलती रहती हूँ ऐसा। हाँ, मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ वही चीज मैंने कहा था कि खेलना एक अलग चीज है। खेलना तो देखो, अगर फिजिकली कोई भी पैदा होते ही एंटर डिलीट नहीं करता, और कोई भी पैदा होते ही ए 1 2 नहीं बोलता, बट खेलता हुआ आता है, बच्चा हाथ पैर हिलाता हुआ आता है, रोता है, वो फिजिकल एक्टिविटी है ना, वो फिजिकल एक्टिविटी है। तो वो आता है। बट लेवल जहां तक बात है, अगर आप प्रॉपर तरीके से खेल रहे हैं, अगर कोच के अंडर खेल रहे हैं, गाइडेंस में, तब आप उस लेवल तक खेल सकते हैं। ओके, अमान। यस सर। सर नमस्ते। नमस्ते। यस सर। सर सबसे पहले तो थैंक यू कि मैं अमित सिंह सर का करना चाहूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत फॉलो किया है, आपका यूट्यूब चैनल है जो, उसको भी मैंने देखा है। और सर जो आपके एक स्टूडेंट थे सूरज सिंह नेगी, वो हमारे सीनियर थे बीआरए से, तो उनके अंडर उन्होंने आपके अंडर फुटबॉल खेली, और जो नागेंद्र है वो भी आपके अंडर ट्रेनिंग करके साई में सिलेक्ट हो गए हैं इस ईयर। सर मैं खुद एक पैरा एथलीट हूँ और 2 टाइम लॉन्ग जंप नेशनल मेडलिस्ट हूँ। तो सर अब मैं सीनियर में आ गया हूँ, तो अब आप मुझे ऐसा क्या, मैं एक गाइडेंस चाहता हूँ आपसे कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। अमान, पहले तो थैंक यू वेरी मच, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके नेशनल मेडल्स के लिए। आप देखा जाए, अगर नेशनल मेडल ले रहे हैं तो इसका मतलब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। बट आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूंगा मैं कि आजकल जो स्पोर्ट्स है वो बदल गया है, पैरा स्पोर्ट्स पहले से बदल गया है। आपको प्रोफेशनल कोचिंग की जरूरत पड़ती है एक लेवल पे जाने के बाद में। वो आप किसी एक कोच को लेके उनके अंडर आप 1-2 साल अगर आप देंगे प्रोफेशनली, अगर कोचिंग करेंगे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस वक्त जिस स्टेज पे आप हैं अभी, यहाँ से आपको प्रोफेशनल कोचिंग की जरूरत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यस सर। सर अभी मैं दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक कोच विपिन सर हैं, उनके अंडर ट्रेनिंग ले रहा हूँ, शाम में लेता हूँ। तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे क्या मैं डाइट लूँ, मतलब सप्लीमेंट्स छोड़कर, ऐसा क्या नेचुरल डाइट जिससे मेरी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो। मैं आपको बता दो सब कुछ देता, बट आप किसी कोच के अंडर कर रहे हैं, ये वही वाली बात होती है कि बुखार आपको आया है और आप 2 डॉक्टर के पास चले गए। तो आप, क्योंकि आपने जैसे बोला कि मैं कोच के अंडर ट्रेन कर रहा हूँ, तो आप अपने कोच से पूछेगा, वो आपको बता देंगे। जहां तक डाइट की बात है, नेचुरल डाइट में ये है कि जो सीजनल, जितना भी चीज सीजनल होता है उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, ये सभी के लिए है, सिर्फ अमान के लिए नहीं। कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, प्रकृति ने हमको ऐसा दिया हुआ है कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल जितनी भी चीजें हैं, उनका न्यूट्रिएंट वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है। कहने का मतलब, अगर सेब का सीजन नहीं है, अगर हम ये सोच के सेब खा रहे हैं कि सेब में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, ये है, तो वो गलत है। तो सीजनल चीजें खाइए, और उसके बाद जितना हो सकता है नट्स आप खा सकते हैं। उसमें चाहे आप बादाम, काजू, किशमिश, ये सब लें, या फिर मूंगफली, चना ले लें, काला चना, ये सब आपका नेचुरल उसमें आ जाएगा मान। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो दिसंबर में सर यूथ गेम्स होंगे, क्योंकि अभी मैं 19 साल का हूँ, तो सर क्या मेरा स्कोप है उसमें कि मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँ। वो डिपेंड करेगा आपके ट्रायल पे, आप कितना परफॉर्म करते हैं। यस सर, थैंक यू। वेलकम एंड ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग सर, मैं गुड मिधान इवनिंग। सोनी बोल रहा हूँ। मैं अमित सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को
मेरे को कि उन्होंने यहाँ पर मौका दिया। सर मैं वैसे तो मतलब किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट में नहीं हुआ, लेकिन मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मेरे को क्रिकेट खेलने में बहुत इंटरेस्ट भी, और मैं चेस भी खेलता हूँ। तो सर मेरा अच्छा। सवाल ये था कि सर मेरे को फास्ट बॉलिंग बहुत पसंद है। सर लोग कहते हैं कि जैसे अगर आप ब्लाइंड क्रिकेट में भी लाइक फास्ट बॉलिंग करते हो तो आपको सर लोअर आर्म करनी होती है, और आपकी जो आर्म्स होते हैं उनमें बहुत स्ट्रेच पड़ता है, मतलब आपको अपनी मसल स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। तो सर मतलब हम फैट्स ज्यादा फैट्स ना लेकर फास्ट बॉलर के लिए क्या डाइट ले सकते हैं? आप प्रोटीन ले सकते हैं और उसके बाद में एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज जैसे ही आप करेंगे, मसल की टेंशन होती है, मसल इलास्टिसिटी होती है मसल में ना, वो क्या है, जैसे जैसे आप मसल को इक्विप्ड करना बोलते हैं उसे, और जैसे जैसे आप काम करेंगे उस पर वो हो जाएगा। पहले एक्सरसाइज, साथ में प्रोटीन डाइट, और उसके बाद लेके आप रेगुलरली अगर वो चीज करेंगे मैदान, तो आप कर सकते हैं। और यस चेस, सर, मुझे लग रहा है हम मिले हुए हैं मैदान। यस सर, मिले हुए हैं। हाँ। सर मैं ये मैं कहना चाहता था कि सर लाइक सर मेरे को किसी कोच ने लाइक वहम डाल रखा है कि जो क्रिकेट ब्लाइंड क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग करना जरूरी होता है। तो सर क्या हम स्पिन बॉलिंग नहीं कर सकते ब्लाइंड क्रिकेट में? नहीं, ऐसा नहीं होता है, स्पिन भी कर सकते हैं, बट स्पिन में अंतर ये है कि जब आप स्पिन करेंगे तो सामने अगर B3 आ गया, उसका साइड थोड़ा अच्छा होता है, वो देख के मार देता है कहीं भी। तो इसलिए बोलते हैं कि जो B1 का है, B1 का क्योंकि कोटा होता है, और आपको भी पता है ना 40-60 का जो चलता है, यस उसमें सर। अगर पेसर को इसीलिए वो लोग वो करते हैं, पेस के साथ में स्पिन ज्यादा नहीं, बट पेस के साथ अगर आपका स्विंग है तो आपको ज्यादा प्रेफर करेंगे लोग। बाकी ऐसा नहीं है कि बॉलिंग दोनों होती है, सिर्फ पेस बॉलिंग होती है, ऐसा कोई जरूरी सर नहीं। मैं सर मेरा एक और सवाल था। सर मैं एक क्रिकेट के साथ साथ सर मैं चेस भी खेलता हूँ, हम्म। और सर मैं डिस्ट्रिक्ट भी गया हूँ और स्टेट भी गया हूँ, और मैंने साइटेड लोगों के साथ भी खेली हुई है। हम्म। सर मतलब चेस के लिए मैं अपनी मदर को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी सिखाई। सर लाइक ना मैं स्टार्टिंग में चेस अच्छी खेलता हूँ, ओपनिंग्स अच्छी खेलता हूँ सर, लेकिन मिड गेम में क्या हो जाता है कि आई एम लाइक मेरे को स्ट्रेस हो जाता है सर मिड गेम में, और सर मैं कुछ एक ऐसा गलत मूव चल देता हूँ हाँ जिसकी हाँ। वजह से मैं गेम हार जाता हूँ। और सर हम क्या कर सकते हैं अपनी चेस को और इम्प्रूव करने के लिए? जैसे हम आपका कंसंट्रेशन, परसिवरेंस और पेशेंस, ये सबसे जरूरी होता है चेस में। आप जितना शांत रहोगे, जितना लंबा खेल पाओगे, परसिवरेंस जितना लंबा तक जा पाओगे, और वही एंड्योरेंस, आप एक उसको कितना लंबा खेल पाते हो, कितना लंबा बैठ पाते हो। चेस खेलने के लिए सबसे पहले बैठना बहुत जरूरी है, शांत शांत अगर आप बैठ पाते हो, कर पाते हो, तभी आप उस चीज को और अच्छे से कर पाओगे, उस चीज को आगे को प्रोलॉन्ग कर पाओगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बिल्कुल। अरहान, आपका सवाल बेटा। अरहान के बाद कुंदना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा नाम अरहान सिद्दीकी और मैं DDG ICT प्रोग्राम के 3rd बैच का स्टूडेंट रह चुका हूँ। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ये है कि सर जैसे सर एक लंबे समय अंतराल तक अथक परिश्रम के साथ प्रैक्टिस करने के बाद एज एन कोच आपकी टीम किसी टूर्नामेंट के किसी बड़े मैच में किन्हीं कारणवश मैच को लूज कर जाती है, तो सर आप आगे की प्रैक्टिस के लिए खुद को कैसे मोटिवेट कर पाते हैं? एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि सर आप एज एन असिस्टेंट कोच फॉरेन कंट्रीज में भी जा चुके हैं, तो सर आपने हमारी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में, वहाँ में और हमारी कंट्री में आपको सर क्या डिफरेंस दिखता है? ओके अरहान, पहले आपके पहले क्वेश्चन पे आता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन पे, कि आप कैसे वो करते हो। मुझे थोड़ा सा दुख होता है, हर किसी को होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होता है, क्योंकि आप बड़े मैच में हार रहे हो। टूर्नामेंट आपने बहुत अच्छा खेला, बट फाइनल में हार जाते हो या सेमीफाइनल, क्योंकि उससे पहले तो दिखता भी नहीं है, उससे पहले हार के तो ज्यादा महसूस नहीं होता, बट जब आप सेमी में पहुंच जाते हो, वहां पर लूज करते हो या फाइनल में लूज करते हो, तो दुख होता है। वापस आने के बाद आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होता हूँ। आने के बाद हम बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, मैं खासकर मेरी बेटी, और उससे वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है, कुछ ना कुछ ऐसा करता है, मुझे लगता है यार कुछ भी तो नहीं है क्या, एक ही टूर्नामेंट तो हारे हैं, इसके बाद और टूर्नामेंट आएंगे। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है, मेरी फैमिली। मैं आने के बाद उन्हीं से लेता हूँ, क्योंकि हर किसी को मोटिवेशन चाहिए होता है, जैसा कि आपने कहा। तो मेरी फैमिली है जहाँ से मैं ये चीज लेता हूँ, और शायद इसीलिए वो मेरे से क्वेश्चंस नहीं करते। शायद वो ऐसे हैं, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ, पूछती है पापा क्या हुआ, तो मैं बोलता हूँ कि हार गए यार हम, तो बोला तो क्या हुआ, अगली बार जीत जाना। तो शायद वही एक उसका रिप्लाई, उसका चेहरा उस टाइम में
तो मुझे लगता है कि चलो खड़ी है मेरे साथ, नहीं तो बाकी जगह तो आपको कहाँ पे ज्यादा वो होता है, आपको क्वेश्चन जहाँ पे ज्यादा किए जाते हैं ना, अच्छा हार गए, आप लोग तो साल भर खेलते रहते हैं, आप तो सुबह भी खेलते हैं शाम को भी खेलते हैं, फिर भी हार गए, अच्छा कैसे, इतने सालों से खेल रहे हैं फिर भी हार गए। भाई एक ने एक तो हारेगा, हमने तैयारी थोड़ा सा कम रखी होगी कहीं ना कहीं। तो मेरी फैमिली है जहाँ से मैं दोबारा मोटिवेशन गेन करता हूँ, और आप लोगों के बीच में रह के, यानी कि विजुअल इम्पेयर्ड के बीच में रह के, उस टाइम में थोड़ी देर तक अपने आप को स्पोर्ट्स से थोड़ा सा अलग करता हूँ, अलग इन द सेंस थोड़ा सा उनके बीच रहता हूँ जो लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई एक ऐसी बात जरूर मिल जाती है जो आपको एक स्पार्क देती है फिर से, कि चल फिर से शुरू हो जा करके। पहला क्वेश्चन का जवाब ये है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि जब हम फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ और यहाँ में क्या अंतर आता है, वो मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था कि जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा, तो जो आपका वो पार्टी में भी जब आते हैं एंजॉय करते हैं, बहुत यहाँ भी करते हैं, बट तरीका थोड़ा अलग होता है ना। वही बात है कि बहुत ज्यादा खाना और सलीके से खाना, बहुत ज्यादा, उतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सलीका, थोड़ा उस चीज का अंतर है शायद, वो लोग उस चीज को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देते हैं, और हम लोग शायद ज्यादा क्वांटिटी को देते हैं, वो लोग शायद क्वालिटी को देते हैं, इतना ही अंतर है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू। कुंदन जी प्लीज। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है कुंदन। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर मैं 100% ब्लाइंड हूँ और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए कर रहा हूँ। तो मेरी अब तक रुचि नहीं रही है स्पोर्ट्स में, और मैं 12 से 15 घंटा केवल पढ़ाई करता हूँ। तो अभी क्या रुचि ला सकते हैं, और पढ़ते समय कुछ क्या ऐसा करें जिससे हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहें? क्योंकि हमेशा थोड़ा कभी सर में दर्द, कभी कुछ ना कुछ होता है, और हम ठीक से, और फिर खाना क्या खाएं? क्योंकि मैं सर हॉस्टल में हूँ, तो कुछ बताइए सर, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल। कुंदन आपके उस पर आ रहा हूँ। आप 12 से 16 घंटे, 15 से 16 घंटे पढ़ते हैं, तो इस 15 से 16 घंटे को आप 18 से 20 घंटे भी कर सकते हैं, और वो तभी होगा जब आपके सर में दर्द ना हो, जब आपकी बॉडी आपका साथ दे। और खाना, जहां तक बात है, मैं आप सबको ये बता देता हूँ कि किसी भी हॉस्टल का खाना बुरा नहीं होता, क्योंकि अगर बुरा होता तो आधे से ज्यादा संसार जो हॉस्टल में रहता है वह अब ना रहता, है ना। तो वो तो एक अलग चीज है कि हम रोज वही चीज खाते हैं तो हमको बुरा लगता है। आपको चाहे रोज, अब अगर रोज पनीर भी हो जाए कहीं, कुछ टाइम बाद वो पनीर में भी नुक्स आने लगेंगे कि रोज पनीर कौन खाएगा, है ना। तो ये तो वो वाली बात है। बाकी जहां तक है, आप थोड़ा सा लाइट फूड ले सकते हैं, यानी कि खासकर जो आपका फूड का खाने का है, ब्रेकफास्ट थोड़ा सा ठीक ठाक, लंच थोड़ा कम, और डिनर एवरेज। तो इस तरीके से आप खाने की रूटीन को कर सकते हैं। रुचि की जहां तक बात है, रुचि तो कभी भी ला सकते हैं आप ना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 70-80 साल में साइकिलिंग कर रहे हैं, चारों धाम की यात्राएं कर रहे हैं, वो भी तो रुचि ला रहे हैं कहीं से, उससे पहले तो कहीं और थे वो। तो रुचि तो कभी भी ला सकते हैं आप, जहाँ तक। और फिजिकली आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और जो आपका सिर में दर्द या बाकी चीजें होती हैं वो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं अपने बेड पे ही, क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हैं, या अपने बेड के वहां पर आप टो टू टॉप कर सकते हैं और टॉप टू बॉटम कर सकते हैं, यानी कि टो तक अपने शरीर को देखिए आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ, सब लोग जितने भी हैं दृष्टिबाधित, जितने भी यहाँ पर दृष्टि दिव्यांग हैं, आप बेसिक, आपको अपनी बॉडी को पढ़ने के लिए आप उनको देखिए कि जॉइंट्स किस प्रकार का है वो। जैसे आपका शोल्डर, अगर हम हाथ को घुमाएं तो चारों तरफ घुमा पाते हैं ना, एक सर्कल बना पाते हैं, लेकिन वही घुटने से सर्कल बना पाते हैं? नहीं बना पाते हैं, वो मूवमेंट उसमें है ही नहीं, क्योंकि उसका क्या है, वो आगे पीछे जाता है ना। जैसे एल्बो है, बट रिस्ट चारों तरफ घूम जाती है। तो अपने बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उसके मूवमेंट्स को देखिए, और उसके बाद उसको स्ट्रेच करके, क्योंकि जो मसल होती है वो, उसमें इलास्टिसिटी होती है। अगर हम उस इलास्टिसिटी को बरकरार नहीं रखेंगे तो एक टाइम बाद मसल डिटोरिएट होने शुरू हो जाती है, यानी कि कम होने के बाद, एक एज के बाद। बट उसको हम ज्यादा टाइम तक इसलिए प्रोलॉन्ग कर पाते हैं क्योंकि हम अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं। कल के दिन में आप जैसे 17-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद में कल के दिन में आप कहीं पे प्रोफेसर बन जाते हैं, कहीं पे कुछ भी बन जाते हैं, जो भी आपका एम है, सिविल सर्विस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बाद में आपको खड़ा तो होना पड़ेगा, बट खड़ा लंबे टाइम के लिए, वो जो आपको सैलरी मिल रही है उसको एंजॉय करने के लिए, तब आपको शरीर चाहिए होगा, है ना। तब आपको शरीर चाहिए होगा, तब आपको फिटनेस चाहिए होगी। तो इस तरह से आप अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं, और दोनों चीजों को आप साथ साथ लेके चल और सर सकते हैं। कितने घंटे सोना चाहिए? मतलब हम केवल 4 से 5 घंटा सोते हैं, तो और थोड़ा बढ़ाना चाहिए?
नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ये सबका अपना। मैं 2 घंटे सोता हूँ, 2 से 2.5 घंटे बस, और फ्रेश रहता हूँ मैं बिल्कुल। वो अपने ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। ये है, ये वो लोग कहते हैं जो सक्सेस हो गए, कई लोग, कि 8 घंटे सोने चाहिए ताकि दूसरा सक्सेस ना हो जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इस पे। सोना डिपेंड करता है इंडिविजुअल बॉडी पे। कितने आप किसी को देखो, वो दिन भर सोता रहता है, उठ के आएगा तब भी ऐसा लगता है सोता सोता चल रहा है। लेकिन कोई बहुत कम सोता है और हर चीज कर रहा होगा, बट वो फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होता है, हर चीज में इन्वॉल्व होता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल बॉडीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत अच्छा लग रहा है सर जब आप इतना अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं। मैं आराम से मैं आपको सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है सर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके, ठीक है। वैष्णवी कुछ कहना चाहती है। वैष्णवी प्लीज, हाँ बोलिए। सर मेरा नरेश सर से क्वेश्चन था कि सर जैसे हमारे घर के आसपास अगर ग्राउंड ना हो तो सर हम घर में ही या फिर उसके बाहर एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे खेल सकते हैं? प्रिया से है। अच्छा, वैष्णवी थापा। वैष्णवी थापा, आप तो कल भी पूछ सकते थे क्वेश्चन, लेकिन आपने यहाँ पूछा तो यही आंसर करता हूँ, ठीक है। वैष्णवी, आप अगर आमने सामने अगर ग्राउंड नहीं है तो आपके अगर आसपास पार्क है तो उसमें कर सकते हैं। बट अगर वो भी नहीं है, आप किसी के साथ लॉन्ग वॉक पे जा सकते हैं, है ना। लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगा कि अकेले ना जाएं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है आजकल। और आप गलियां ढूंढ लो, और उसके बाद में आपके आसपास जो कम्युनिटी है वहां पर एक स्पेस ढूंढ लो आप, जहाँ वॉक कर सकें, कुछ कर सकें। अगर आप अपनी बॉडी को इन्वॉल्व कर रहे हो बेटा, अगर आपके घर में स्टेप्स, तो हर किसी के घर में होता है ना, हर किसी के घर में स्टेप होता है, सीधा तो फ्लैट होता नहीं है। किसी के यहाँ कम होता है, किसी के यहाँ ज्यादा होता है। अगर आपके पास 1-2 स्टेप भी है, आप उसमें उतरना चढ़ना ये कर सकते हो। अगर आपके उसमें, आप ये घर में भी बना सकते हो। आप वॉल पे एक बार लगा सकते हो जिसमें आप हैंग कर सको बॉडी को, है ना। बॉडी को हैंग करोगे तो क्या है, आपकी आर्म स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और जब आप माइक होल्ड करोगे, ज्यादा गाना गाना पड़ेगा। जब आप परफॉर्म करोगे स्टेज पे, तो माइक बहुत अच्छे से होल्ड कर सकते हो एक ही पोजीशन पे बहुत टाइम तक। और अगर पैर मजबूत रहेंगे तो आपको लोग देखते रहेंगे, आप डांस करते हुए भी गा सकते हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो ग्राउंड नहीं होने के बाद भी। ओके, चंदन, और इसके बाद एक लास्ट सवाल, टाइम बहुत हो गया है। चंदन प्लीज। हेलो सर। सर हेलो नमस्ते। चंदन, नमस्ते। धन्यवाद अमित सर, आपने हमें ऐसा अनुभव सर प्रदान कराया इन सर को जोड़ने से। धन्यवाद सर आपका। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एयरफोर्स में थे, तो सर अब सर मैंने सुना है कि एयरफोर्स में मतलब सर जब फ्लाइंग करते सर जी फोर्स महसूस करनी पड़ती है सर। तो सर वो क्या क्या परेशानियां आती है आपको उस समय? लैंडिंग के टाइम और में। जैसे कि अब एक शुभांशु शुक्ला गए सर हमारे नासा में सर, वो आपके ही कम्युनिटी से थे, एयरफोर्स से। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये उसके पूछना लिए, सर हाँ मैं पूछ आप, हाँ कीजिए कीजिए हाँ जी सर, क्वेश्चन कीजिए। ये सर बस जी फोर्स में बता जी फोर्स जब महसूस होती है सर आपको? आप देखिए, कोई भी चीज बिना ट्रेनिंग के नहीं होती है। सुधांशु गए हैं, वो कई सालों से ट्रेन कर रहे हैं उस चीज के लिए, वो एक दिन का नहीं होता। ट्रेन करके सिमुलेटर्स होते हैं, अलग अलग सिमुलेटर्स होते हैं जहाँ पर वो फोर्स आपको अप्लाई की जाती है और बताया जाता है, और आपकी बॉडी को उस हिसाब से तैयार किया जाता है कि कैसे रिएक्ट करेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब पायलट्स जब तैयार हो रहे होते हैं, एक सिमुलेटर होता है जहाँ पर बहुत ज्यादा वॉमिट कर देते हैं, बहुत ज्यादा उल्टियां आती हैं बहुतों को। और जब तक वो चीज क्लियर नहीं होती तो उनको फ्लाइट नहीं मिलती उड़ाने के लिए। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए वो सिमुलेटर पे जाते हैं पहले। धीरे 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 बॉडी उनकी एक्स्टम्ड हो जाती है। जैसे आप देखो ना, कोई जो प्लेन्स में रहने वाला है, जब पहाड़ों की तरफ को जाता है तो वो जब गाड़ियां जाती हैं हेयरपिन बैंड्स पे खासकर, तो वो वॉमिट का या सेंसेशन आने लग जाता है। तो उसी तरह से वहां पर भी है, इक्विपमेंट्स हैं, ट्रेन किया जाता है, और ट्रेनिंग के साथ साथ सब कुछ फिर तैयार होता चला जाता है, जिसका एक प्रोसेस है, सिस्टम्स हैं, और कुछ ट्रेनिंग्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको लेके काम किया जाता है और उनको ट्रेन करके तैयार किया जाता है। थैंक यू सर। वेलकम। ओके, लास्ट सवाल आज का, रामेश्वर जी प्लीज। नमस्ते सर, मैं रामेश्वर बोल रहा हूँ। नमस्ते। सर आपने बताया कि सिर्फ 2-2.5 घंटे सो करके मतलब आप इतना मतलब प्रोडक्टिव रहते हैं, मतलब कैसे सर ये? थोड़ा सा अपनी डाइट, थोड़ा सा डाइट इन द सेंस कि आपकी फिजिकली आपका खाना पीना, और मेंटल डाइट बहुत जरूरी है। तो आप अच्छा पढ़ो, अच्छे लोगों से मिलो, पॉजिटिव वाइब्स हमेशा साथ में रहें, अच्छे लोगों से बातें करो,
अच्छी बातें करो, जो आपको ये ना बोले कि 8 घंटा सोना चाहिए, जो आपको ये ना बोले कि हफ्ते में 10 दिन फैमिली के साथ रहना चाहिए। आप पॉजिटिव लोगों से मिलो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप उनसे मिलो कि आप वहां लेके गए थे, हमें अच्छा लगा कि विजुअली इम्पेयर्ड प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। पॉजिटिविटी को हमेशा अपने आसपास रखो, और उसके बाद में देखिए नेगेटिविटी हर जगह है। आप अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, फेलियर इज नेगेटिव एंड सक्सेस इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में सब आएंगे आपके आसपास, नेगेटिव तो आपको मिलना ही मिलना है कहीं ना कहीं। आपका पैर फिसल गया, दैट इज नेगेटिव पार्ट। आप इंजर्ड हो गए, दैट इज नेगेटिव पार्ट। तो वो चीज तो आना ही आना है, जब आप चलेंगे तो आना ही आना है। बट जो चीज आना ही आना है, तो जो जब सिलेक्शन की बात आती है, मैं अपना पैर मुड़ना क्यों सिलेक्ट करूं? मैं ऐसे लोगों को सिलेक्ट करूं जो लोग अच्छी बातें करते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि मैं भी ये कर रहा हूँ सर, कैसे करूँ सर, कल आते हैं, मिलते हैं और मजा आएगा सर, 2-4 मिनट बैठेंगे, बातें करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप खुद को एनर्जाइज रख सकते हैं, खुद को तैयार कर सकते हैं, दैट टू विद योर गुड डाइट, हेल्दी डाइट एंड विद मेंटल डाइट। थैंक यू सर। सर इसको रिड्यूस धीरे धीरे कैसे करें सर? मतलब चीज को ये जो नींद है, क्योंकि सर मेरे साथ क्या होता है, मैं पढ़ रहा होता हूँ, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होता है और मैं अचानक से लेट जाता हूँ। और वीकनेस अगर मतलब फील ये हो रही है तो मैंने कहा ना कि डाइट में आप थोड़ा सा अल्टर कर सकते हैं। आप जो चीज खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा डाइट में अल्टर कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको वो चेंजेस नजर आने लग जाएंगे। ओके। ओके, अब शिवानी से अनुरोध है कि वो कार्यक्रम को आगे करें। धन्यवाद नरेश सर, आपने अत्यंत सहजता और स्नेह से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। सम्मान और सौजन्य का अर्थ वही होता है जब अंत में आभार उतना ही सजीव हो जितना प्रारंभ में स्वागत होता है। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के संस्थापक आदरणीय अमित सर को कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान नरेश सिंह नयाल जी का आभार व्यक्त करें, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें नवाजा और अपने प्रेरक विचार और अनुभवों को साझा किया। जी, सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेश सिंह नयाल जी का अपने पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और सर को मैं साथ साथ में यही बताना चाहूँगा, सर हमारे बीच में आज ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लगभग 15 से 20 राज्य के बच्चे हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, और यानी हम कह सकते हैं कि पूरा भारत हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आज इन सभी हमारे दृष्टि दिव्यांगजन छात्र एवं छात्राओं की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत हृदय के अंतःस्थल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपना हमें कीमती समय दिया। आज इतने पावन पर्व के अवसर पर हम आपको अपने इस कार्यक्रम में लाकर और आपके अनुभवों को जानकर बच्चों को कहीं ना कहीं मुझे खुद को भी सर बहुत प्रेरणा मिलती है आपके साथ काम करके, आपकी बातों को सुन के लगता है कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए। मुझे एक वाक्य याद आता है सर। एक बार कि जब एकेडमिक हमारे पास स्पोर्ट्स होते थे और एम्प्लॉयज के होते थे, तो उसमें 2 बार मैंने ही पार्टिसिपेट किया और आपके कहने से ही किया, सही बताएं, है ना। और दोनों बार मेरा 100 मीटर में फर्स्ट प्राइज आया, 400 मीटर में फर्स्ट प्राइज आया, और आपने कहा क्रॉस कंट्री भी कर लो, जबकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मेरा मन का मतलब सर मैं एकदम प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे और मुझे जाना भी था। तो लेकिन आपने कहा क्या होगा, ज्यादा भाग के तो देखो, अपनी बॉडी को तो देखो क्या होता है, कैसा होता है। और मन नहीं था, लेदर शूज पहने हुए थे और मैं उस लेदर शूज में ही भागना शुरू करी। यानी इतना मोटिवेशन मिला, मैंने ये भी नहीं सोचा कि आफ्टर 5 किलोमीटर मेरा क्या हाल होने वाला है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन वो ये किस्सा देखो, आपने कहा कि जब हम किसी को गुरु मानते हैं और गुरु ने कह दिया छलांग मार दो तो मार दो, फिर नहीं सोचना क्या होगा। तो वही चीज मुझे आपसे मिलती है सर, बहुत अच्छा लगता है। आप कई बार अपने को एक मोटिवेशन देते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं। मैं कई बार आपसे पूछता भी हूँ, जानता भी हूँ, जांचता भी हूँ कि हाँ सर ने कुछ बताया है तो उसको करना भी है, और बड़ा अच्छा लगता है सर जब कई बार बच्चों को हम देते हैं अच्छे परफॉर्मेंस में। अभी कल परसों ही मेरे पास शांति आ रही, सर मेरा साई में एडमिशन हो गया, मैं ग्रेजुएशन करूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। यहाँ तक कि जब उसने ये बोला था ना कि सर मैं ग्रेजुएशन यहीं से करूंगी, तो एक बार के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। बाहर निकलिए, है ना, बाहर निकल के जाइए, देखिए तो सही समाज में चल क्या रहा है। बिल्कुल। के बीच में रहोगे,
जब आपके पास इतने अच्छे कोच हैं और आपको हर जगह वो सपोर्ट करने को तैयार है, तो आप निकलिए ना बाहर, है ना। तो वो निकली, उसने बताया, स्पेशली आई वो बताने के लिए कि सर मेरा ऐसे करके सिलेक्शन हो गया है और अब मैं कॉलेज भी करूंगी, तो मैं किससे कर रही हूँ, इग्नू से वहां से अपना मैं इग्नू से बीए वगैरह करूंगी, और लेकिन मैं अपने जो मेरा स्पोर्ट्स का है मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। तो सर बड़ा अच्छा लगा कि यार बच्चे ने अपने राह चुना, है ना। लेकिन कब चुन पाए, बच्चे पहले भी थे, लेकिन आज वो अपने आप को, चाहे मैं अविरल का एग्जाम्पल लूं, फिर चाहे मैं आज ये शांति का एग्जाम्पल लूं और भी बच्चों का एग्जाम्पल लूं, तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपने अभी शुरुआत में बताया था कि जब 6ठी क्लास का बच्चा लंदन खेल के आता है, इंग्लैंड में खेल के आता है, तो उसका अलग ही अनुभव होता है ना। हम बात करना चाहेंगे एक हमारे स्कूल की एक सबसे छोटी छात्रा, मैं उसको कह सकता हूँ, सबसे कम उम्र की, जिसने ब्लाइंड फुटबॉल की टीम में रहकर इंडियन ब्लाइंड टीम में जाके एज ए फुटबॉल वुमेन्स टीम में, और वो इंग्लैंड, जापान 2 कंट्रियां आई थिंक वो खेल के आई है। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब ऐसा बच्चा जिसने सर कभी अपने घर की गाड़ियां भी नहीं देखी, बसेस भी ना देखी, ट्रेन बहुत दूर की बात, तो फ्लाइट तो बहुत ही दूर की बात, बहुत दूर का, बिल्कुल। आज वो 2 कंट्रियां खेल के आ रही है, और उसका सारा जो श्रेय जाता है वो नरेश सिंह नयाल जी को जाता है कि उन्होंने बच्चे के अंदर की क्वालिटीज को पहचाना, उसको निकाला और उसको पहुंचाया। तो आज हम सभी लोग आज इस पावन पर्व में एकदम गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि सर हमारे बीच में आए, और सर का पूरे गुरुकुल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करना चाहेंगे। साथ ही साथ आज के हमारे मंच संचालक जो कि शिवानी, और साथ में अपने आंचल जी और श्वेता आंचल जी, साथ में क्या इनका नाम, सिमरन जी और वैष्णवी, और साथ ही साथ में हमारे टीम डीडीजी टीम की ओर से जिन्होंने हमारे डीडीजी का परिचय दिया, उनका भी बहुत बहुत आभार कि उनके जो भी इस कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया, अलग अलग अपनी प्रस्तुतियां दी और पूरे कार्यक्रम को बहुत विधि पूर्वक उसको संपन्न किया। साथ ही साथ क्योंकि पूरा प्रोग्राम एक ऑनलाइन बेस चल रहा है, तो इसके पीछे पूरी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इसमें हमारी पूरी टीम जो कि अलग अलग जगहों पे बैठी हुई है, जिसमें से कि आर्यन सिंह नेगी जी और साथ में दृष्टि चौधरी जी, दोनों के दोनों हमारे बैकहैंड में हमारे पूरा प्रोग्राम को होल्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस चीज को संभाला। साथ ही साथ उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे आज के जितने भी श्रोतागण हैं, हमारे छात्र हैं, चाहे वो पहले बैच के हों, दूसरे बैच के हों, या तीसरे बैच के हों, या चौथे बैच के हों, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम को, क्योंकि कार्यक्रम तो आज हुआ है लेकिन इसकी तैयारियां कई समय से चल रही थी, हमारी डीडीजी की टीम की ओर से जिन्होंने एक पत्र भी लिखा है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरे प्रोग्राम में कहीं नजर नहीं आते, लेकिन उनका रोल बहुत बड़ा होता है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई रह गए हों तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और आशा करेंगे कि इसी प्रकार से आने वाले कार्यक्रम में, क्योंकि हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल, जैसे कि नाम पे ही छुपा हुआ है गुरुकुल, की गुरुकुल जैसी पद्धतियां हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल देने का प्रयास करता है, और हर वर्ष के हर माह में एक ना एक कार्यक्रम करने का एक संकल्प लेके बैठा हुआ है, जिसमें से कि इस माह का ये संकल्प पूर्ण हुआ। अब अगले माह के संकल्प में हम दोबारा आप लोगों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू। शिवानी जी। शिवानी जी आपका माइक म्यूट है। थैंक यू सर। बोलिए, खुल गया। थैंक यू अमित सर। हर आरंभ का एक सुंदर समापन होता है, लेकिन कुछ लम्हे स्मृति बनकर हमारे साथ रहते हैं। आज का यह आयोजन हमारे हृदय में प्रेरणा, श्रद्धा और आभार की छवि छोड़कर जा रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी आज के मुख्य अतिथि, हमारे शिक्षक और आप सभी प्रतिभागियों का।
जिनकी उपस्थिति और सहभागिता से आज का यह कार्यक्रम सार्थक और सफल बना। इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आओ मिलकर नई ऊंचाइयों को छुएं। जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।